हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 33। पार्ट 33 जो हम लोग का है प्रिज्म एंड पिरामिड पे बेस्ड है। प्रिज्म एंड पिरामिड का ऑलमोस्ट 90% जो भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपको पार्ट 32 में बता चुका हूँ। कुछ एक या दो और कॉन्सेप्ट है जिसको इस सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन यानी कि पार्ट 34 में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन पूर्ण रूपेण आपका प्रैक्टिस का ही होगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में, इधर सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एफसीआई हो, किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने उस क्वेश्चन को लिया हूं। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार प्रिज्म एंड पिरामिड का वीडियो देख रहे हैं तो प्रिज्म एंड पिरामिड यानी कि पार्ट 32 को देख ले, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले, तभी पार्ट 33 को देखें। और जो लोग भी पहली बार पूरे मेंसुरेशन को देख रहे हैं तो पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 10380 सेंटीमीटर क्यूब। द एरिया ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज व्हाट? अब आपको बोला गया है कि एक प्रिज्म है जिसका आधार जो है आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 173 दिया गया है और उस पूरे प्रिज्म का आपको आयतन दिया गया है 10,380 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछ रहा है लैटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। सपोज साइड को ए ले लेते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आपको कितना दिया गया है? 173। अब देखिए √3 और 173 में कुछ न कुछ रिलेशन यहाँ पे दिया गया है तो आप स्मार्टली √3 का वैल्यू 1.73 ए स्क्वायर ले लीजिए बाई 4 इज इक्वल टू 173। अब इसको आप हटाएंगे 173 यानी कि 1.73 का जो आपको दिया गया है डेसिमल, उसको हटाएंगे तो आपको क्या आएगा? देखिए इसको हटाएंगे डेसिमल को तो इधर आपको 100 से गुना हो जाएगा यानी कि 173 कट गया। ए स्क्वायर का वैल्यू आपको 400 आया तो ए का वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर का आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है? लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया आपको पूछा गया है। लैटरल सरफेस एरिया के लिए आपको हाइट चाहिए तो हाइट निकालने के लिए आपको वॉल्यूम भी दिया गया है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है जो कि आपको 10380। अगेन आप एरिया ऑफ बेस मत निकालिए क्योंकि आपको 173 दिया गया है तो 173 इंटू एच इज इक्वल टू 10380 आ गया। अब आप इसको 173 का 6 टाइम्स जाता है 1038 यानी कि 60 टाइम्स जाएगा तो एच का वैल्यू आपको 60 सेंटीमीटर आ गया। चलिए आपसे पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये प्रिज्म है तो ऊपर नीचे दोनों सेम बेस होता है। पेरीमीटर कितना आया? ए आपका आया है 20 तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 60 इंटू हाइट 60 यानी कि कर्व सरफेस एरिया इस चीज का कितना आ गया? 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? इफ द स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट पिरामिड विथ ए स्क्वायर बेस इज 4 सेंटीमीटर यानी कि आपको एल का वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 12 स्क्वायर मीटर। टोटल सरफेस एरिया आपको क्या दिया गया है? ये 4 मीटर है। टोटल सरफेस एरिया उस पिरामिड का जो दिया गया है वो 12 मीटर स्क्वायर दिया गया है। देन द रेशियो ऑफ द टोटल स्लैंट सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ बेस यानी कि कर्व सरफेस एरिया और उस स्क्वायर का, क्योंकि बेस जो है स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया का रेशियो आपसे पूछा गया है। अब देखिए अब आपको दिया गया है कि क्या गया है? टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया दिया गया है एंड द स्लैंट सरफेस एरिया, स्लैंट सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या होता है?
तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट बाई 2 होता है। चूंकि ये पिरामिड है, ये आपका प्रिज्म रहता है तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाता। ये आपको 12 के बराबर दिया गया है। पेरीमीटर कितना है पता नहीं, चलिए साइड ए ले लेते हैं तो पेरीमीटर 4a हो जाएगा। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई 4 दिया गया है, ए 2 दिया गया है, ए जाएगा 2 टाइम्स, ए का वैल्यू आपको आ जाएगा 12/8 यानी कि 1.5 मीटर। चलिए 1.5 मीटर आ गया, वो स्क्वायर का साइड आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, देन द टोटल रेशियो ऑफ टोटल स्लैंट सरफेस एरिया। टोटल स्लैंट सरफेस एरिया यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कर्व सरफेस एरिया और उस स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको क्या निकालना है। देखिए ये बहुत इजी हो गया, आपको कर्व सरफेस एरिया उस पिरामिड का बटा एरिया उस स्क्वायर का। कर्व सरफेस एरिया आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है 12 और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना टाइम जाएगा, यदि 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100 आ जाएगा। ये आपका पंडा नहीं है 225 यानी कि 9 आ गया। इसको काटेंगे 3 तिहाई 9, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा। तो आपको इसका रेशियो कितना आ जाएगा 16:3 का रेशियो आ गया। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, ए राइट पिरामिड स्टैंड्स ऑन ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का साइड आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ये पिरामिड है बट ये आपका 2D व्यू में केवल बेस को मैं दिखा रहा हूं। एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है। देन द एरिया ऑफ इट्स स्लैंट सरफेस क्या होगा। अब देखिए किसी भी स्क्वायर का जो आपका सेंट्रॉइड होता है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या होगा डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ की ए वाले पॉइंट पे आप पेन को वर्टिकली रखिए, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पेपर पे तो वर्टिकली रखिए तो ऊपर की तरफ आएगा आपको। और यहाँ से टोटल यदि आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर का तो ए वाला आपको कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा। और इसके ऊपर आपने 15 सेंटीमीटर का आपको हाइट है, तो इस तरह से आपको एक राइट ट्रायंगल बनेगा। ये हाइट आपको 12 दिया गया है, ए 4 है, ये 12 नहीं 15 दिया गया है, ए आपको 4 आ गया तो आपको कितना आएगा उसको देख लीजिए। साइड आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर का। चलिए तो इस क्वेश्चन में यदि आप 15 और 4 को कोई स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स नहीं बनना है, ये 8 सेंटीमीटर नहीं होकर के 16 सेंटीमीटर का है तो ये आपका 16 सेंटीमीटर, तो ये हाफ पार्ट 8 का हो जाएगा यानी कि ए 8 का। तो आपको पता है कि 15, 8 और 17 आपको एक ट्रिपलेट्स बनाता है, तो ये चीज आपका 17 आ गया यानी कि आपको जो स्लैंट हाइट है वो कितना आ गया 17 सेंटीमीटर का आ गया। चलिए आपसे पूछा क्या गया है कर्व सरफेस एरिया। स्लैंट कर्व सरफेस का कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया। एक कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट बाय 2 होता है। पेरीमीटर ऑफ बेस यदि आपको ये 16 दिया गया है, 16 दिया गया है तो आपको कितना हो जाएगा उसको देख लीजिए आप। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए यानी कि 64 इंटू आपको स्लैंट हाइट कितना है 17/2, ये कितना टाइम्स जाएगा 32 टाइम्स। अब इसको गुना करिए 17 दूना 34, 3 17 51, 3 54 यानी कि 544 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका इसका सरफेस एरिया। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव है इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है, ये आपका बेस दिया गया है किसी भी प्रिज्म का। चलिए गिवन दैट AB इज इक्वल टू 9, A 9 दिया गया है, BC इज इक्वल टू 14, A 14 दिया गया है, CD इज इक्वल टू 13, A 13 दिया गया है एंड एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल आपको 90 डिग्री दे दिया गया है। चलिए इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 2070 सेंटीमीटर क्यूब देन द एरिया ऑफ लेटरल सरफेस इज व्हाट। अब देखिए यहाँ पे A 9 दिया गया है, DA का आपको वैल्यू 12 दिया गया है, A 90 डिग्री बन रहा है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो DB का वैल्यू होगा वो 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके अब आपको क्या करना है कि आपको वॉल्यूम देना है, दिया हुआ है वॉल्यूम दिया गया है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है किसी प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट यानी कि जो ABCD का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए आपको
ए डी बी का आपने एरिया तो आराम से निकाल लेंगे क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का एरिया 12 नमा 108/2 54 हो जाएगा। चलिए 54 अब आपको आ गया। नेक्स्ट जो है आपको ए वाला पोर्शन का एरिया चाहिए। ए वाला पोर्शन में आपको कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लगेगा, हेरोन्स फार्मूला आप लगाइए। हेरोन्स फार्मूला से आप एस का वैल्यू निकाल लीजिए। एस का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 14 15 29 13 42/2 आपको कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इस तरह से जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 21 इंटू 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7 आ जाएगा। 21 और 7 का एक साथ बाहर लाए, आपको यहाँ पे कितना 3 बचा। चलिए 3 बच गया। अब आपको ये 8 और यहाँ से 2 लीजिए, 4 बाहर आ जाएगा, फिर 3 एक 3 यहाँ आ गया, 7 चौक 28 3 84 आपको आ गया इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो अब आपको कौन सा ट्रायंगल आपने निकाला, ट्रायंगल BCD का जो आपको एरिया आया वो आपको कितना आ गया, 84। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया आपको 8 5 13 138 आपको टोटल एरिया आ गया। अब आप देखिए आपको आगे क्या दिया गया है, आगे आपको दिया गया है इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 2070, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस आपको 138 आया है, इनटू हाइट आपको पता नहीं है, तो हाइट इज इक्वल टू 2070 आपको दिया गया है। चलिए इसको कैसे कर सकते हैं, यदि 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे, 6 3 18 2 पे 6 चौका 24 6 पंचे 30, इसको काटेंगे 6 से, 6 दूना 12 6 3 18, अगेन इसको काटेंगे 23 से, 23 से कहीं 23 11 23 पचे 15, यानी कि एच का वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर आ गया, एच निकल गया। अब आपसे पूछा गया क्या गया है, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस। एरिया ऑफ लेटरल सरफेस यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। चूंकि ये प्रिज्म दिया गया है, पेरीमीटर आपको कितना आ जाएगा, 12 + 9 21, ये सारे साइड्स का सम ही तो पेरीमीटर होगा, 12 9 21 14 35 13 48, यानी कि 48 इंटू हाइट आपको कितना आया है, 15 आया है। इसको गुना कीजिए, 15 8 120, 12 15 चौका 60 और 12 72, यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आपको एसएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एसएससी का एक सिलेबस है, जिस सिलेबस में आपको केवल जो बेस है किसी भी पिरामिड का वो रेगुलर बेस वाला पूछा है, यानी कि जो भी बेस दिया रहेगा उसका साइड हमेशा बराबर रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड हुज लेंथ ऑफ एंड बेस इज, लेंथ एंड बेस नहीं बोल के लेंथ एंड विड्थ दिया गया है। लेंथ एंड विड्थ इज 18 एंड 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसमें 18 और 10 का आपको बेस दिया गया। अब देखिए ये आपका इर्रेगुलर शेप हो गया, क्यों, क्योंकि सारे साइड्स आपस में बराबर नहीं है। तो एक क्वेश्चन एसएससी कभी नहीं पूछ सकता, जैसे ही इर्रेगुलर शेप किसी भी पिरामिड का बेस आएगा आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे ये रेक्टेंगल है, यानी कि आमने सामने वाला भुजा बराबर है, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। यदि आपको कोई स्केलेन ट्रायंगल दे दे तो इस ट्रायंगल के लिए जो पिरामिड बनेगा उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन आपको एक हम लोग का दोस्त है, आप मेंबर ही है हम लोग का फेसबुक मेंबर, उनके द्वारा पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये 18 इंटू 10 का आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है। चलिए अब आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। अब आपको पता है कि पिरामिड में एक वाला जो बेस है 18 का है, दूसरा वाला बेस जो है 10 का है। टोटल 2 स्लैंट हाइट आएंगे। 2 स्लैंट हाइट कैसे, पहला स्लैंट हाइट जो है आप यहाँ से वर्टेक्स से, आपको मैंने बताया था स्लैंट हाइट क्या होता है, वर्टेक्स से किसी एक साइड पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ से यदि आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ए एक स्लैंट हाइट होगा, और इस वाले से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ए एक स्लैंट हाइट होगा। सिमिलरली टोटल 4 फेसेस बनेंगे इसको। अब आपको पता होना चाहिए कि एक फेस यहाँ पे बनेगा, ओके, दूसरा फेस इसके अपोजिट इधर बनेगा, तीसरा फेस जो है आपको यहाँ पे बन रहा है, और चौथा फेस इसके अपोजिट बनेगा। टोटल 4 फेसेस बनेंगे। तो उसमें से क्या होगा, 2 स्लैंट हाइट, जो ए आपका ए
डी दिया गया है और ए सी। ए डी स्लैंट हाइट जो है उसके जस्ट विपरीत वाले साइड के स्लैंट हाइट के बराबर होगा, ए सी स्लैंट हाइट जो है उसके जस्ट विपरीत वाले साइड के स्लैंट हाइट के बराबर होगा। ओके, दो स्लैंट हाइट आएंगे। अब इसका स्लैंट हाइट कैसे निकालना है, देखिए किसी भी बेस का जो सेंटर होता है वो सेंट्रॉयड होता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और रेक्टेंगल के लिए सेंट्रॉयड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो ए पॉइंट आपको क्या हो गया, यहां से एग्जैक्ट हाइट जाएगा। तो अब देखिए टोटल 18 का है, तो ए हाइट कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, यहां से एक हाइट आपने इस तरह से डाला था। स्लैंट हाइट के लिए एक चीज देखिए, अब आपको क्या दिया गया है, द टोटल हाइट इज दिया गया है 12। तो टोटल आपको दो ट्रायंगल्स बनेंगे स्लैंट हाइट के लिए। क्या क्या ट्रायंगल्स बनेगा वो आप देख लीजिए। पहला ट्रायंगल जो एसी स्लैंट हाइट है, एसी स्लैंट हाइट के लिए यदि इसको ओ पॉइंट लेते हैं तो देखिए एओ आपको क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, और ओसी आपको क्या है, 9 है। इसका मतलब जो एसी स्लैंट हाइट है वो 13 का आ जाएगा। चलिए अब इस वाले चीज में देखिए, इस वाले स्लैंट हाइट के केस में देखिए, ये टोटल यदि ए वाला साइड 10 है तो ए वाला साइड कितना हो जाएगा, 5। तो जो यदि आप ए ओ डी को गौर से देखेंगे तो ए ओ तो आपका 12 है, ओ डी आपको 5 है, तो ए कितना हो जाएगा 13, यानी 5 12 13, 9 12 और ये 15 का आ जाएगा। सॉरी, पहले केस में 15 आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। ओके, तो दो स्लैंट हाइट आपको पता हो गया। चलिए उसको मैं लिख देता हूं कि दो स्लैंट हाइट हम लोग को क्या क्या आया। तो दो स्लैंट हाइट जो L1 है, यानी कि ए वाला चीज आपको 12 आया, फिर L2 दूसरा स्लैंट हाइट आपको 15 आया। चलिए अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, चलिए प्लस, अब ए वाला साइड पहला साइड और इसके विपरीत दोनों साइड क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो 2 गुना इस वाले फेस का जो एरिया होगा वो वाला एरिया निकालना है। तो 2 गुना, चलिए इसको दे देते हैं ए पी क्यू, 2 गुना ए पी क्यू का एरिया, प्लस सिमिलरली जो आपको सामने में एक फेस दिख रहा है, ए वाला फेस, इसको अपन ए क्यू आर ले लेते हैं। तो 2 गुना ए क्यू आर, क्योंकि इसके अपोजिट विपरीत साइड में भी आपको सेम सिमिलर आपको एक ट्रायंगुलर शेप बनेगा। तो सारे का एरिया, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 18 और 10 का एक रेक्टेंगल दिया गया है 18 इंटू 10 का, तो इसका एरिया 180 प्लस 2 इंटू ए पी क्यू का एरिया क्या होगा, बेस देखिए आपको 10 दिया गया है। अब आपको ये चीज स्लैंट हाइट क्या होता है, हाइट होता है, एपेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया, तो ये चीज आपको दिया गया है 15, तो 2 इंटू 10 इंटू 15 आ गया, बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, प्लस सिमिलरली 2 इंटू हाफ गुने आधार। अब इस केस में बेस क्या है, 18 का है, इंटू ऊंचाई क्या है आपको 12 का है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2, 180 प्लस 150 प्लस 18 दाई 180, 18 तो 216। यदि इसको 18 और 12 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 ही आना चाहिए। देखिए सॉरी, मैंने हाइट यहाँ पे आपको 5 दिया गया है, तो ये चीज आपको 13 का आएगा। ये भी चीज जो दूसरा आपको आ रहा है L1 आपको 15 का आ जाएगा, L2 जो है आपको, सॉरी बार 12 लिख रहा हूं मैं, 13 सेंटीमीटर का आ जाएगा, 18 इंटू 13 का आएगा। तो 18 3 54, 18 दाई 180, 18 3 54, कितना आ जाएगा 234। इसको जोड़ दीजिए, आपको कितना आ जाएगा 150, 150 300, 330, 530, 564, 564 विल बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। शायद मैंने आपको ऐसा ही ट्रिपलेट्स बता दिया है, 5 12 और 12 ही बताया है, उसको 12 नहीं लेके आप 13, ये कॉमन सेंस की चीज है, मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो वो स्लैंट हाइट आपका 13 यूनिट यानी 13 सेंटीमीटर का होगा। इसके लिए सॉरी, आप उसको फिर से रिकरेक्ट कर सकते हो। वैसे जब मैं बता रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने गलती की है, यहाँ पे वो 12 नहीं 13 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर किसी का दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर जो होता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि एस कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर आपको हो जाएगा 15 का। ओके चलिए
आगे क्या दिया गया, एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर एक यदि सर्कल बनाया जाए, इसका इन रेडियस जो है आपको 9 सेंटीमीटर का, आर आपको 9 सेंटीमीटर का दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म 810 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। अब देखिए, अब आपको किसी इन सर्कल का रेडियस दिया गया है, तो इन सर्कल का रेडियस और एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ रिलेशन क्या होता है, आर एस अग्रवाल से मैंने बताया था, इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया। आर एस अग्रवाल के फॉर्मूला से मैंने बताया था, इसको ट्रिक्स बताया था कि आर एस अग्रवाल होता है इन रेडियस के फॉर्म में। आर आपको 9 दिया गया है, सेमी पेरीमीटर 15 है, तो एरिया उस ट्रायंगल का कितना आ जाएगा, एरिया जो है आपको 135 आ गया। चलिए 135 एरिया आ गया, और आपको एरिया आगे क्या दिया गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, तो एरिया आ गया। अब आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया इनटू हाइट होता है, इज आपको 810 दिया गया। एरिया ऑफ बेस आपको कितना आया, 135 इंटू हाइट इज इक्वल टू 810, इसको काटेंगे 6 टाइम्स जाएगा, यानी कि h का वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर का आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है, 2 गुना बेस का एरिया होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट का होता है। चलिए अब देखिए, 2 गुना बेस का एरिया आपको कितना है, 135 हो गया, प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस आपको कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, 30 इंटू हाइट आपको कितना आया, 6 आया, ये कितना आ जाएगा, 270 प्लस 3 6 18 180, या 18 और 17 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हुज बेस इज रेगुलर हेक्सागन एंड ईच साइड इज 2√3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पिरामिड इज 15 सेंटीमीटर। अब आपको हेक्सागन को मैंने डिटेल में आपको पूरे ज्योमेट्री में बता चुका हूं कि क्या होता है हेक्सागन का प्रॉपर्टीज। एक हेक्सागन को सारे वर्टेक्स को मिलाएंगे अपोजिट वर्टेक्स से, टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ज्योमेट्री का क्यों इतना ज्यादा आपको डिटेल में बताया था। आपको एक हेक्सागन दिया गया है, यहाँ पे ये आपका सेंटर हो जाएगा इस हेक्सागन को। आप पेपर पे बना रहे हैं तो उसके ऊपर कलम रखिए, वर्टिकली ऊपर कलम रखिए। तो चलिए आप वर्टिकली ऊपर आपने एक कलम रखा हुआ है, तो ये चीज आपको हाइट देगा। जो आपका पेन ऊपर वर्टिकली जा रहा है, हाइट आपको 15 का आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप पेन रखना है। तो आपको एक्चुअली में निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ये आपको हाइट दे दिया गया है कितने का, 15 सेंटीमीटर का। अब चलिए वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बाई 3 होता है। अब देखिए इसका एरिया आप कितना इजीली निकाल लेंगे, देखिए हर एक साइड आपको 2√3 का दिया गया है, टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 2 दूना 4 तिहाई 12, 4 से 4 कट गया। अब आपको बचा कितना, इसका जो आपको बच जाएगा वो आपको 3618√3 बच गया इसका एरिया। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस 18√3, हाइट आपको 15 दिया गया है, 15/2, ये जाएगा 9 टाइम्स, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका गुना 1/3, 3 से इसको काटेंगे 3 × 5 = 15, तो इसका जो आंसर आपको कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, देखिए ये 15/2 नहीं /3 होना चाहिए था, तो ये 18 ही रह जाएगा, ये चीज आपका 18 रह जाएगा। चलिए तो 18 × 5 = 90√3 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। क्योंकि मैंने यहाँ पे ले लिया था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बाई 2, हाइट बाई 2 नहीं होके आगे आपको हाइट बाई 3 यानी कि 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 90√3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हुज बेस इज ट्रायंगल हैविंग साइड इज 8√3 सेंटीमीटर। अब आपको साइड 8√3 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका कहने का मतलब वो ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि एक साइड दिया गया है 8√3 का, तो 8√3 आपको साइड हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्लैंट हाइट आपको 5 दिया गया है, स्लैंट हाइट आपको कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ओके,
तो अब आपको इस पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है। देखिए स्लैंट हाइट कहने का क्या मतलब होगा, आप इसको 3D में विजुअलाइज कीजिए। 3D में जब आप विजुअलाइज करेंगे तो उसका हाइट कुछ ना कुछ आएगा, और स्लैंट हाइट आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले में कहां से आएगा, बेस पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। सपोज यहाँ पे एपेक्स है, 2D में ही दिखा रहा हूं क्योंकि 3D में यहाँ पे दिखाना संभव नहीं है, और यहाँ से ये चीज यहाँ पे सेंटर होगा। और किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो होता है इन सेंटर या सरकम सेंटर, जहां पे आपको 2:1 में कटता है वो चीज होता है सेंट्रोइड। अब देखिए इस तरह से आपको निकालना है। ये चीज आपका हाइट हो जाएगा, ये चीज आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा, ये आपका जो भी बेस आएगा वो निकलेगा। चलिए किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अब देखिए यहां से 2:1 में कटता है, ये 2:1 में कटता है, तो ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा आपको 8√3 यानी कि इतना हाइट की आपको जरूरत है, और इतना हाइट आपको क्या होगा, इन रेडियस, और इन रेडियस होता क्या है, साइड बटा 2√3 होता है। सब कुछ मैंने पूरे डिटेल में बताया है। 8√3/2√3 आपको कितना दे देगा, 4 दे देगा। आपको ये चीज कितना देगा, 4 दे देगा, यानी कि जो एज वाला पोर्शन का जो लेंथ होगा वो 4 होगा। तो जो आपका एक राइट ट्रायंगल बनेगा जिसमें हाइट जो है, आपको हाइट क्या दिया गया है नहीं पता है, तो हाइट को हाइट रहने दीजिए। ये चीज आपको 4 आ गया बेस, स्लैंट हाइट आपको 5 का दिया गया है, तो 4, और चूंकि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 4 5 है, तो एज कितना हो जाएगा, एज आपका 3 सेंटीमीटर का आ जाएगा। एज कितने का आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। अब आपको हाइट पता हो गया, एरिया भी आप बेस का निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम इजिली निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपको साइड क्या है, 8√3 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 इंटू हाइट आपको कितना आया, 3 आया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 टाइम्स जाएगा 64, तो जो आपको बच गया वो कितना आ जाएगा 48√3, 16×3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन को पूरे डिटेल में मैंने बताया था, हुज हाइट इज 2√3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन का मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, √2/√3 इंटू ए क्या होता है, टेट्राहेड्रन एक्चुअली क्या होता है, 4 समबाहु त्रिभुज का बना एक पिरामिड होता है। ए क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का साइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको हाइट ही दिया गया है 2√3 का, 2√3 हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा √2/√3 इंटू साइड ए। अब देखिए यहाँ पे आपको ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3√2। साइड जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। चलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल तो एरिया ऑफ बेस √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 3√2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, इंटू हाइट। हाइट आपको 2√3 दिया गया है। चलिए √3 3 हो जाएगा, ये 3 से चला गया, 2 से 4 को काटेंगे, 2 से 18 को काटेंगे 9, यानी कि जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आई होप इतने सारे क्वेश्चंस के बाद अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया होगा और ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड को देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और भी एसएससी सीजीएल डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं प्रिज्म एंड पिरामिड से, उसको देखेंगे। मैं अपनी तरफ से 2 और सेशंस इस पे बनाने वाला हूँ। 1 या 2 ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, बाकी सारे में अपन केवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरा हार्डवर्क अच्छा लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगता है। यदि आपको अच्छा लगे तब लाइक कीजिए।
और जो कोई फीडबैक हो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमको कमेंट करके कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का, जरूर वहां पर आकर के ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट्स हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से इजिली क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग को भी जरूर शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नीडी व्यक्ति के बीच इस वीडियो को पहुंचाइए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।